हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हाँ, यंग मास्टर जुओ, वो सेंट्रल एरिया की आर्मी लिंग युनतियन ने जल्दी से झुकते हुए कहना शुरू किया। जो फान ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। सेंट्रल एरिया सिर्फ नॉर्दर्न लैंड्स पर नहीं, चारों दिशाओं में एक साथ हमला कर रहा है, और इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं। सभी के चेहरे जर्द पड़ गए और वे बस स्तब्ध खड़े रह गए, जो फान को घूरते हुए। सर की बुद्धि सच में अद्भुत है। लिंग युनतियान एक झटके में होश में आया, फिर झुकते हुए बोला, हमें अभी अभी हमलों की खबर मिली है, और सर को सब पहले से मालूम। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग उत्तर में हमले की अगुवाई कर रहा है, और बाकी 3 लैंड्स में भी सोर्ड किंग्स बड़े बड़े सेना लेकर चढ़ बैठे हैं। हम कुछ कर नहीं पा रहे, न ही कोई उपाय सूझ रहा है, इसीलिए आपसे सलाह मांगने आए हैं। जो फान ने हल्की मुस्कान दी। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल? सभी की आंखें एक पल को झपकना भूल गईं, कन्फ्यूजन और डिसबिलीफ से भरी हुईं। 4 दिशाओं से एक साथ हमला, और जोफान कह रहा है कुछ नहीं। क्या ये बस घमंड है, या इसके पास सच में कोई डिवाइन लेवल स्ट्रैटेजी है? एग्जॉल्टेड हेरान भी चौंक गया और गंभीरता से बोला, जोफान, तुम वेस्टर्न लैंड्स का गौरव हो, तुम्हारी बुद्धि का लोहा सब मानते हैं, लेकिन ऐसी घड़ी में बात को हल्के में मत लो। ये योजना खुद बैली जिंगवे की है, सेंट्रल एरिया का सबसे तेज़ दिमाग। ज़रा सी भी चूक हुई तो सब खत्म। हमें ट्रूप डिप्लॉयमेंट, डिफेंस, बेटिंग, काउंटर अटैक, हर चीज़ का ठोस जवाब चाहिए। जो फान ने उसकी बात बीच में काट दी। एग्जॉल्टेड हेरान, आप तो बस युद्ध की रणनीतियाँ गिना रहे हो, जिनका मुझे कोई ख़ास ज्ञान नहीं। अगर बस युद्ध जीतना है तो आप लुओ युनहाई से बात कीजिए, वो इस फील्ड में मुझसे कहीं बेहतर है। एग्जॉल्टेड हेरान झेंप गया। जो फान, मजाक मत करो। लो युनहाई भले ही अच्छा जनरल हो, पर अगर वो बैली जिंगवे को टक्कर दे सकता तो आज हम चारों लैंड्स इस मुसीबत में न फंसे होते। जब एक अजेय जनरल तक नहीं संभाल पाया, इसका मतलब है ये सिर्फ टैक्टिक्स की लड़ाई नहीं है। जो फान मुस्कराया। बस यहीं आप चूक गए एग्जॉल्टेड हेरान। आपने ये सोच लिया कि लड़ाई जीतनी है, जबकि ये लड़ाई है ही नहीं। सभी चौंक उठे। लिंग युनतियन ने हाथ जोड़कर पूछा, सर जो, अगर ये युद्ध नहीं है तो फिर क्या? जुओ फान ने एक भौं उठाई। बैली जिंगवे कौन है? सेंट्रल एरिया का प्राइम मिनिस्टर। तो फिर सब साफ है, जुओ फान बोला। वो जनरल नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। वो आपसे लड़ने नहीं आया, वो आपको बांटने आया है। मूरोंग ली की भौं सिकुड़ी। पर वो तो सेनाओं की कमान भी चला रहा है, फिर फ़र्क क्या हुआ? जुओ फान ने आंखें नीची की और बोला, फ़र्क बहुत है। एक कमांडर ज़मीन जीतता है, एक पॉलिटिशियन जहन। कमांडर हर युद्ध को जीतना चाहता है, पर पॉलिटिशियन हर केओस से फ़ायदा उठाना चाहता है। वो चारों डायरेक्शंस में एक साथ युद्ध शुरू कर रहा है ताकि आप एक साथ डिफेंड ना कर पाओ। किधर भी जाओ, बाकी 3 लैंड्स में बिटरनेस फैल जाएगी। डिवाइड एंड रूल, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, बट फार मोर इफेक्टिव देन एनी बैटल। ये युद्ध नहीं, ये मैनिपुलेशन है। माइंड गेम्स, जिसमें हार या जीत ज़मीन से नहीं, सोच से तय होती है। सभी ने सिर हिलाए। बात साफ थी और गहरी भी। लिंग युनतियन फिर से झुका। हमने इस एंगल से भी सोचा था, पर आपके एनालिसिस ने आंखें खोल दी। अब ज़रूरत है समाधान की, हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। जो फान ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये तो और भी आसान है। अगर बैली जिंगवे कोई नोबल व्यक्ति होता तो शायद मैं भी उलझ जाता, लेकिन जब सामने वाला चालबाज है तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ। जब उसने बैली युतियन को भेजा था तब से मुझे सब समझ आ गया था, क्योंकि हम दोनों ही भले लोग नहीं हैं। एक शातिर दिमाग दूसरे को हमेशा पहचान लेता है। जो फान के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और बाकी सभी की आंखों में आशा की चमक। अब बताएंगे, मगर वो चुप रहा। सभी बुरी तरह परेशान हो गए, उनकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद की चमक एक साथ। भाई, अब तो बोल भी दो, जो फान ने बड़ी ही शान से कहा। बाय द वे, हमने अब तक शर्तें तय ही नहीं की।
शुरू करें? धड़ाम। सबके चेहरे लटक गए, जैसे कोई उम्मीद की सीढ़ी से फिसल कर नीचे आ गिरा हो। हाँ, ये दुनिया मुफ्त में कुछ नहीं देती। जोफान जानता था कब क्या दिखाना है। पहले अपनी काबिलियत साबित की, फिर टर्म्स रखी। अब वो उनका एकमात्र सहारा था और डेस्परेट आदमी किसी भी शर्त को मंजूर करता है। लिंग युनतियन ने गंभीर स्वर में कहा, सर जो, आप जो कहें हम मानेंगे, बस हमारी मदद कीजिए। जोफान मुस्कराया, तो सुनिए, पहली शर्त, इस 5 फ्रंट्स वॉर की कमान सिर्फ मेरे हाथ में होगी, कोई दखल नहीं देगा। बिल्कुल, बाइली जिंगवे को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, हम आपकी राह पर चलेंगे। सभी ने फौरन सिर हिलाया। दूसरी शर्त, जोफान की आवाज़ धीमी पड़ी, तुम सबको अपनी कल्टीवेशन पाथ की कसम खानी होगी कि तुम लोग मेरी चिंगचंग की रक्षा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। वो कुछ लोग असहज हो गए। जोफान ने गंभीरता से कहा, बैटलफील्ड पर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मर गया तो क्या मेरी पत्नी की देखभाल भी नहीं कर सकते? मैं इस दुनिया से तभी चैन से जाऊंगा जब जानूंगा कि चिंगचंग सुरक्षित है। ओह, बात समझ में आई। सबने सिर हिलाया और कल्टीवेशन पाथ की शपथ ली। कल्टीवेटर की ये शपथ जिंदगी भर निभानी पड़ती है, वरना बिलीफ क्रम्बल हो जाता है और हेवंस का कोप पड़ता है। एग्जॉल्टेड बैमे और एग्जॉल्टेड हेरान को छोड़कर बाकी सबने सहजता से शपथ ली। दोनों का चेहरा शर्म से झुक गया, क्योंकि जो फान का इशारा साफ था, तुम ये लिन को बचा लाए, लेकिन चिंगचेंग को मंच पर मरने के लिए छोड़ दिया था। किस्मत भी कैसी बेरहम निकली। जो फान तो पिछले 5 सालों से यहाँ था ही नहीं, इसलिए वो ये नहीं देख पाया कि इस दौरान सबने चू चिंगचेंग का कितना ध्यान रखा था। अब जब वो ये शर्त रख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उन सब की 5 साल की मेहनत बेमानी थी। अपॉर्चुनिटी को लोग प्रिवेंशन से ज़्यादा सराहते हैं। एग्जॉल्टेड हेरान ने लंबी सांस ली। अब जबकि जोफैन की सबसे पर्सनल शर्त मान ली गई थी, उसका दिल एकदम हल्का हो गया। अब जब वो दूर समंदर के सफ़र पर जाएगा, उसे चिंगचेंग की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जोफान की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और वो बोला, अब अगली बात कोई ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं है, मगर ये सही नहीं लगता कि एक कॉन्विक्ट चारों लैंड्स के एल्डर्स को आदेश दे। ओह राइट, ऑफ कोर्स, लिंग युनतियन ने तुरंत झुकते हुए कहा, हम पूरी तरह ग्रैंड मार्शल जो का साथ देंगे, जो चारों लैंड्स की रक्षा करेंगे। सभी सेक्ट्स और क्लैंस आपके आदेश पर रहेंगे। बाकियों ने भी साथ में झुककर कहा, हम निवेदन करते हैं कि सर जो को चारों लैंड्स का ग्रैंड मार्शल नियुक्त किया जाए, ताकि वे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जोफान ने भौं उठाई और मुस्कुराकर कहा, तो फिर क्या कर रहे हो? अपने ग्रैंड मार्शल को जेल से बाहर निकालो, या तुम लोग चाहते हो कि मैं बाइली जिंगवे से सलाखों के पीछे से लड़ूं? छावर एक तरफ खड़ी खिलखिला पड़ी। मर्चेंट गार्ड्स भी मुस्कुराते हुए झुक गए। सर जो सच में बियॉन्ड हिज ईयर्स हैं, किसी डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट से कम नहीं। सब कुछ पहले से तय, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं, जैसे कोई देवता हो जो सब कंट्रोल में रखता है। सिस्टर स्वेयर, डोंट वरी, उयांग चंगचिंग ने बड़ी तसल्ली के साथ कहा, मेरे पापा, मुरोंग भाई और बाकी सभी लोग कल्टीवेशन की दुनिया के अनुभवी लोग हैं, ऐसे नौसिखिए से बहकने वाले नहीं हैं। मेन हॉल के सामने मुरोंग श्वे अब भी परेशान और गुस्से में खड़ी थी। उयांग चंगचिंग उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ड्रीम गर्ल को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वेस्टर्न लैंड्स के कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे, बस डबल ड्रैगन मैनर के आदेश का इंतज़ार था, ताकि अपने घरों की रक्षा के लिए लौट सकें। नॉर्दर्न लैंड्स का सबसे तेज़ डिसाइपल ये लिन चंगचिंग की बातों पर हंस पड़ा। बड़ा मुंह चल रहा है तेरा, तू खुद अभी बच्चा है और दूसरों को पंक बुला रहा है। चंगचिंग ने तीखी नज़र से देखा, ये लिन, मैंने तुझे एक बार हराया है और दोबारा भी हरा सकता हूँ, ट्राई करना है। ये लिन ने ठंडी हंसी हंसी, किसी बच्चे से लड़ने में क्या डर, पर एक बात समझ ले, पहले मैं वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट डिसाइपल था, अब जब मेरा भाई वापस आ गया है, मैं सेकंड हूँ, लेकिन तुझ जैसे के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। चंगचिंग ने मुट्ठियाँ कस लीं, तो ठीक है, पहले तुझसे शुरुआत करता हूँ, फिर तेरे कॉन्विक्ट बड़े भाई की बारी। बेस्ट डिसाइपल की पोजीशन
मेरा फ्यूचर है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। क्रैक। उसकी उंगलियों की हड्डियाँ चटकने लगीं। ये लिन ने भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं समझी। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। सभी डिसाइपल्स ने सिर हिलाया। मुरोंगजुए ने दोनों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। तभी वू चिंगच्यू बीच में आया। लिटिल जूनियर ब्रदर, हम अभी मेहमान हैं, होस्ट से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यंग मास्टर उयंग, आप भी अपने सेक्ट का चेहरा हैं। अगर एल्डर्स को तुम्हें सज़ा देनी पड़ी तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सब अभी अलग हो ही रहे हैं, क्यों ना अच्छा गुड बाय कहकर जाएं। दोनों ने मुंह फेर लिया। वो छिंक्यू ने सिर हिलाया, बाकियों ने सहमति जताई। ये लिन ताकतवर है, लेकिन वो छिंक्यू में लीडरशिप है। उसे दूर की सोच आती है, सिर्फ वो ही पीस बना सकता है। चंगचिंग बड़बड़ाया, लड़ाई तो नहीं होगी, पर बात तो करनी ही पड़ेगी। तुम लोग जो फान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन क्या वो इसलिए है क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है? चंगचिंग ने हंसते हुए कहा, मैंने खुद देखा है। हाँ, उसमें टैलेंट है, लेकिन मेरे पापा और एल्डर्स की उम्र और अनुभव के सामने वो क्या है? मैंने खुद को उनकी जगह रखकर ही उसे पंख कहा। क्या गलत किया? वो चिंगच्यू ने जवाब दिया, तुम सही हो, लेकिन तुम ज़ुओफान को समझते नहीं। जब तक तुम खुद उसकी चालें नहीं देख लेते, तब तक उसकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वरना भला सेक्ट लीडर लिंग जैसे एल्डर्स क्यों एक कन्विक्ट से मदद मांगते? चांकिंग ने आंखें घुमा दी। तंग हालात में कोई भी किसी से हेल्प मांग सकता है। ये लिन ने मुस्कुराकर चुटकी ली। तो फिर वो तुझसे क्यों नहीं आए मदद मांगने? तू। चांगचिंग गुस्से में कांप गया और तभी एल्डर्स डंजन से बाहर आए, मगर इस बार उनकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। बीच में जो फान था, एक हाथ में चू चिंगचेंग का कोमल हाथ, दूसरे में छावेर। एल्डर्स ऐसे झुक झुक कर उसके आगे चल रहे थे जैसे कोई सेवक हो, जैसे जोफान कोई देवता हो और वो उसके भक्त। सारे डिसाइपल्स हक्का बक्का रह गए। ये क्या हो रहा है? कन्विक्ट अब हीरो बन गया। एल्डर्स इतनी विनम्रता से अपनी डिग्निटी तक भूल गए। चंगचिंग तो एकदम स्टोन हो गया। फिर अचानक होश आया और अपने पापा वुयांग लिंगतियन के पास भागा। डैड, क्या चल रहा है? आप इस पंख के आगे ऐसे क्यों झुक रहे हैं? क्या उसके पास वाकई कोई मास्टर प्लान है? वुयांग लिंगतियान ने हंसते हुए उसका सिर थपथपाया। अभी नहीं, मगर जल्द होगा। चंगचिंग की आंख फड़कने लगी और उसने पीछे मुड़कर बाकी डिसाइपल्स की तरफ देखा। ये लड़का कुछ तो खास है। इतने सारे ओल्ड मैन को कैसे बेवकूफ़ बना लिया? क्या ऐसा प्लान है उसके पास जो मेरे पापा जैसे सीजन्ड कल्टीवेटर को भी उसका फॉलोअर बना दे? सबने चुपचाप सिर हिला दिया। वू चिंगच्यू ने गर्व से कहा, मैंने पहले ही कहा था, ब्रदर जो कभी कभी एल्डर्स से भी ज़्यादा चालाक होता है। चंगचिंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। एक लड़का और ये सारे पुराने लोग उसके फॉलोअर बन गए। गॉड लाइक। काश पापा ने कभी मुझे भी ऐसी नज़रों से देखा होता। मुरोंग शुए भी हैरान थी। उसे लगा था कि एल्डर्स शायद मजबूरी में जो फान की योजना मान लेंगे और वो भी उसकी डिस्पिकेबल चालों से केओस फैलेगा। मगर हकीकत तो और भी डरावनी थी। एल्डर्स ने न सिर्फ उसकी बात मानी बल्कि उसे पूजा भी। अब तो वो प्लान और ज़्यादा असरदार होगा और दुनिया को और बड़ा झटका लगेगा। मुरोंग जुए ने मुरोंग लाई का हाथ पकड़ लिया, जो सबसे अंत में हॉल में जा रहा था। भाई, क्या हो गया है? आप सब तो उससे सॉल्यूशन पूछने गए थे। अब तो वो जेल से बाहर घूम रहा है और आप लोग इतने इतने श्रद्धा में डूबे क्यों हैं? मुरोंग लाई ने गहरी सांस ली और कहा, श्वेयर, तुम वहाँ नहीं थी, इसलिए तुम समझ नहीं पाई। हमने उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। स्वी ने घबरा कर पूछा, भाई मतलब क्या? उसकी सोच तेज़ है, नज़रिया अलग है, उसकी चालें इतनी घातक, इतनी बियॉन्ड लॉजिक हैं। मुझे पूरा यकीन है पूरी दुनिया में शायद वही अकेला है जो बाइली जिंगवाई के बराबर खड़ा हो सकता है। मुरोंग लाई की आंखों में जैसे उजाला भर गया हो। हमने तो अभी तक बाइली जिंगवाई की चालें ठीक से समझाई भी नहीं थी, पर जो फैन पहले ही सब कुछ समझ चुका था। जो बात हमें अब समझ आ रही है वो उसे पहले से पता थी। ये डिवाइन नहीं तो और क्या है। इसीलिए हमने फैसला किया, इस खतरे से निपटने के लिए उसे चारों लैंड्स का ग्रैंड मार्शल बनाया जाए। अब से सब उसकी आज्ञा मानेंगे, हम भी। क्या? चारों तरफ से हैरानी से भरी सांसें उठीं।
फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। 4 लैंड्स का ग्रैंड मार्शल मतलब पूरे क्षेत्र का शासक, और वो किसी को भी भेज सकता है जहाँ चाहे। हाँ, इतना ही सीधा है। लेकिन युद्ध के समय में हमें उसकी ज़रूरत है। वो ही है जो इस क्राइसिस को संभाल सकता है। भीड़ का चेहरा अब भी डिसबिलीफ से भरा था। मुरोंगलाई ने हल्की हंसी में हाथ हिलाया। बस यही स्थिति है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ आगे की बातचीत के लिए। इस बार शंगवान क्लैन हेड का चुनाव वाकई लाजवाब निकला। हा हा हा। और वो मेन हॉल के अंदर चला गया, पीछे छोड़ गया सैकड़ों डिसाइपल्स को जो अब भी सुन्न खड़े थे इस एक्सप्लोसिव ट्रूथ को समझने की कोशिश में। सबसे पहले वू चिंगच्यू को होश आया। उसने ये लिन और फिर चंगचिंग की तरफ देखा। यही है वेस्टर्न लैंड्स के असली बेस्ट डिसाइपल की ताकत। जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन अलायंस का सबसे बेहतरीन डिसाइपल है, वो चारों लैंड्स का ग्रैंड मार्शल बन चुका है। अब एल्डर्स भी उसी की बात मानते हैं। ये है हमारे और उसके बीच का फ़र्क। हम सब टेक्निकली उसके पीयर्स हैं, मगर प्रैक्टिकल में हम उसकी धूल भी नहीं। बाकी डिसाइपल्स ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर उदासी में झुका दिया। जिस मॉन्स्टर से जितना ज़्यादा पीछे रह जाओ उतनी ही ज़्यादा बेबसी महसूस होती है। ओयंग चंगचिंग, जो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, उसे ये चुभन बाकियों से कहीं ज़्यादा गहराई से लगी। वो ग्रैंड मार्शल बन गया और मैं तो अब भी ड्रीम गर्ल के सामने लड़ाइयाँ करने में ही उलझा हूँ। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहाँ मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।